नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात सिल्वर की, सिल्वर ईटीएफ की और सिल्वर ईटीएफ में दिखने वाले एबनॉर्मल मूवमेंट्स की। आप कई सारे आपने कहा कि आपका बुलिश मतलब अपसाइड टारगेट ठीक होता है, लेकिन डाउन साइड आप जब भी बोलते हैं तो एक रिकवरी आ जाती है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वो अप है। सिल्वर में गोल्ड में मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हेल्दी है। फ्यूचर्स जो है वो स्पॉट मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स स्पॉट मार्केट से प्रीमियम पे क्यों ट्रेड करता है? स्पॉट मार्केट आपको आज का रेट बता रहा है, जबकि फ्यूचर्स नाम नहीं है फ्यूचर्स, वो आगे आने वाले समय का रेट बताता है। तो जब ये प्रीमियम पे होती है हम इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन सिल्वर में क्या हो रहा है? सिल्वर में इसका उल्टा है। जो स्पॉट मार्केट है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर्स जो है वो डाउन साइड ट्रेड हो रहा है। ये बता रहा है कि आने वाले साइड टाइम में सप्लाई साइड जो है या तो वो नॉर्मल होगा या डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे हैं, वो दिख रहा है आपको ईटीएफ में। ईटीएफ में अभी क्या हो रहा है कि ईटीएफ क्या होता है ये आप को मैंने बताया हुआ है, लेकिन ईटीएफ में क्या है कि जो भी आप ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर का एक लेते हैं, हम यूनिट लेते हैं, वो हर यूनिट जो होता है वो फिजिकली बैक्ड होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर बैंक को उतना गोल्ड और सिल्वर रखना पड़ता है अपने वॉल्ट में। अब यहाँ पे सिल्वर की सप्लाई टाइटनेस है, फिजिकल सिल्वर मिल नहीं रहा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वॉल्ट मतलब उनको है नहीं ये रखने के लिए, फिजिकल सिल्वर रखने के लिए। तो आपको बहुत लेवल्स पे बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको अवेलेबल ही नहीं होता सिल्वर और वहां पे जीरो दिखाता है। ये कहाँ दिखा रहा है? ये दुनिया के सबसे बड़े एटीएफ में ऐसा हो रहा है। तभी मैं आपसे कह रही थी कि थोड़ा अपसाइड आएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे एटलीस्ट 50-60% यहाँ पे निकलना होगा। ये जो टाइम फ्रेम है, जो यहाँ पे ये वाला टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको जीरो अवेलेबल था। ये शेयर आई शेयर एसएलवी, इसका ये मतलब हुआ कि हम जाए टाटा का वो सिल्वर एटीएफ खरीदने और टाटा के पास अवेलेबल ही ना हो। फिर आप देखेंगे कि 9 अक्टूबर का है, 9 अक्टूबर को इतने बजे यहाँ पे जीरो अवेलेबिलिटी है, फिर बाद में ये अवेलेबल हो रहा है। तो ये जो जीरो अवेलेबिलिटी है ना, ये मेरे लिए बहुत चौंकाने की बात है, क्योंकि मैंने ऐसा मूवमेंट आता हुआ देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं शायद आपसे शेयर करूं। और जो प्रीमियम है ना, एलबीएमए और कॉमिक्स का प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एलबीएमए जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, ये भी एक कंसर्न है मार्केट के लिए। लेकिन एक चीज और मैं आपको अब दिखाना चाहूंगी, ये है कि हमारा जो सिल्वर फ्यूचर्स है वो कैसे ट्रेड हो रहा है डिस्काउंट पे, और जो स्पॉट मार्केट है वो ट्रेड हो रहा है प्रीमियम पे। जिसकी वजह से क्या है कि हमारे मार्केट में अगर फॉल आने वाला भी होता है तो वो फॉल लेता नहीं है, यानी कि फ्यूचर्स मार्केट में फॉल आता नहीं है। जब आप यहाँ पे ये देखेंगे चार्ट, तो चार्ट में देखिए कि कल इसने बड़ा मूव लिया, 1,53,388 के पास से इसने डाउनसाइड कितना लगाया था? 1,43,900। मैं इस मूव से बहुत ज्यादा डरती हूँ, ये 10,000 का मूव है। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ से कुछ डाउनसाइड आ सकता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं, अपसाइड भी आ सकता है, 1,55,000, 1,56,000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये कैंडल से डर लगता है जब आपका मार्जिन कॉस्ट आता है, और यही मार्जिन कॉस्ट आपको इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर सिल्वर में यहाँ पे हम लोगों ने कल फॉल आता हुआ देखा था। 10,000 की मूव एक दिन में आई है। अगर यहाँ पे हम सिल्वर फ्यूचर्स कॉमिक्स की बात करें, कितना $3 के करीब का मूव एक दिन में आया था। कहाँ हाई है 49.96 का और लो है 46.89 का। करीब करीब $3 की मूव थी, और ये मार्जिन कॉल्स की मूव थी। तभी मैंने बोला था आपसे, सिल्वर में फंडामेंटल सेम है, ये सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट की एक्टिविटी है जो इसको इतना ज्यादा अभी फिलहाल में वॉलाटाइल कर रहा है। आप कहेंगे कैसे? एक्टिविटी सेम है, यानी कि देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स स्पॉट मार्केट को $50.6 के करीब ट्रेड हो रहा है, जबकि अपना जो ये है फ्यूचर्स ये $48.51, यानी कि $2.5 का अभी डिफरेंस है। ये डिफरेंस पता है कितना होता था? एक तो पॉजिटिव होता था, निगेटिव में नहीं होता था, यानी कि फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम पे होता था। अगर होता भी था तो 30-40 सेंट्स के करीब होता था, जो कि अभी $2.5 है। यानी कि सिल्वर में आपको अपसाइड बढ़ेगा, लेकिन हमारे मार्केट में गिरावट इसलिए आती है क्योंकि बीच में मार्जिन कॉस्ट वाला जो इश्यू है वो यहाँ पे आता रहता है। जबकि गोल्ड में आप देखेंगे नॉर्मल ट्रेंड है, जो फ्यूचर्स है वो स्पॉट मार्केट से ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो में छोटा रखूंगी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। जो लोग यहाँ पे ईटीएफ में करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो खासकर बना रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए टेक्निकल परफॉर्मेंस है, ये मैंने कुछ गोल्ड ईटीएफ लिए। गोल्ड ईटीएफ तक तो मामला सही है, क्योंकि ये डेली परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कोई 0.85% गिरा, कोई 1% गिरा, 0.87% गिरा। जैसे ही हम आते हैं ना सिल्वर टेरिटरी में आते हैं, ये आपसे यहाँ से सिल्वर आ गया। एक दिन का परफॉर्मेंस आप अपने आप देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए कि ये क्या है। अब आप देखेंगे टाटा सिल्वर 2.71% डाउन है,
ये सिल्वर 2.3% अप है, यानी कि आपको पता चल रहा है कि हाँ मतलब सिल्वर का प्राइस ट्रेंड अप है, करेक्शन आया था फिर वापस चला गया। ठीक है, मेरा ट्रेंड भी यहाँ पे वो नहीं था, मुझे लगा कि थोड़ा और करेक्शन आएगा लेकिन वापस चला गया। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसीज आपको बहुत मतलब रिस्क में लाता है। तो टाटा सिल्वर का ईटीएफ, सेम कमोडिटी का ईटीएफ 2.71% यहाँ पे डाउन है और ये यहाँ पे अप है, यानी कि गैप देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। हाँ, एचडीएफसी सिल्वर जो है 0.36% गिरा है। इसमें ये हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे वैल्यूएबल लग रहा है यानी कि इसमें गिरावट है, आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है। इसने वीकली पे आपको रिटर्न दिया था 12.3%। ठीक है, इसके बाद अगर आप चलेंगे यहाँ पे इसने 13.82% दिया था, जबकि आज जो बढ़ा है उसने 12.8% दिया था, यानी कि यहाँ भी आपको जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ये जो लेवल जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक ना सिल्वर ईटीएफ को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। लेट देम सेटल, डस्ट सेटल होने दीजिए, फिर यहाँ पे निवेश करेंगे। क्योंकि सिल्वर ईटीएफ हो या गोल्ड ईटीएफ हो, मैंने खुद ही बोला है कि ये जो टूल है मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छा करेगा भी आगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ना ये आर्बिट्रेज का, स्प्रेड का, कैश और फ्यूचर्स के स्प्रेड का ये मामला थोड़ा सा सेटल होता है ना, तो अगेन आपके लिए ये कमोडिटी बहुत अच्छी रही होगी। ये मैंने जानकारी के लिए बिल्कुल बनाया था, कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बनाया था। अभी क्या चल रहा है जो कि आपको पता नहीं हो सकता है, इसके लिए मैंने डाला था, क्योंकि इसके लिए बड़ी खोज करनी पड़ती है कि कहाँ क्या हो रहा है। ट्रेंड अप है, नो डाउट ट्रेंड अप है। अप साइड में एक चीज और जाते जाते बताना चाह रही हूँ, मैंने $53.5 बोला था। अब ऑप्शन में जो पोजीशंस बने हैं वो $55 पे बने हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर $55। लेकिन यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है तो $46 को भी मैं यहाँ पे इस लेवल पे डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा अभी काम है कि अगर करेक्शन साइड आता हो तो आपको पता चले कि यहाँ पे अगर नीचे आया तो कितना आ सकता है। तो $46 सपोर्ट, $55 आपका न्यू रेजिस्टेंस बनने जा रहा है। थैंक यू। तो ये बात थी सिल्वर की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर करिएगा एक दूसरे से। थैंक